फरमाया गया जब नमाज में खड़े हो जाओ तो कैफियत ये होनी चाहिए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये कैफियत अगर न बन पाए तो ये कैफियत तो बनी रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो कैसे आदमी को बाद अब खड़ा होना चाहिए सारी दुनिया भूल के, फिर वो अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह का जिक्र करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का आलमीन का रब है। अच्छा, फिर आगे बंदा क्या पढ़ता है? अर्रहमानिर रहीम। यहां अल्लाह के दो नाम बयान किए गए, रहमान और रहीम, दोनों सिफाती नाम अल्लाह के, रहमान और रहीम। रहमान रहीम, अर्रहमानिर रहीम, वो निहायत रहम फरमाने वाला है, वो रहीम है, वो रहमान है। फिर आगे मालिक यौमिद्दीन, बंदा कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ हो रही है। वो रोजे जज़ा का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है। अल्लाह तो मालिक इस दिन का भी है, उस दिन का भी मालिक वही है, इस दिन का मालिक भी वही है, हर शय का मालिक वही है, मगर यहां खास कर दिया। खास इसलिए किया गया कि वहां जब सारी मखलूक अव्वलीन आखिरीन तमाम जमा हो जाएंगे, यहां तो कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई जमींदार है, कोई चौधरी है, कोई वजीर है, कोई मिनिस्टर है, कोई ताकतवर है, तो यहां उसे एक ज़ौम है, मगर वहां सब खड़े होंगे, किसी पर ना कोई दौलत है ना कोई माल है, सब एक जैसे खड़े हैं, परेशानी के आलम में, नफसी नफसी का आलम है। अब अल्लाह ताला वहां सारे अहले महशर सब के सब मौजूद होंगे, अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, परवरदिगारे आलम फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह सवाल फरमाएगा बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? अल्लाह पूछेगा। तुम यहां अपनी दौलत पे इतराते हो, अपने माल पे इतराते हो। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में बहुत इतरा लिए तुम, बहुत तुमने अपनी माल और दौलत पे नाज कर लिया, बहुत फख्र कर लिया। अब यहां बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? बात समझ में आ रही है आपको? जी, अल्लाह फरमाएगा बोलो कौन है आज के दिन का मालिक? किसी की जरूरत नहीं होगी जो बोल सके, हिम्मत नहीं होगी कोई एक लफ्ज जबान से निकाले। खौफे खुदा, हैबतो जलाले खुदाबंदी ऐसा के सब लर्ज़ा बरंदाम खामोश। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह की जानिब से ऐलान। कौन है आज के दिन का मालिक? कौन है? अल्लाह है, अल्लाह है, वो अकेला, वो क़हार भी है, वो तुम्हारा रब, वो है आज के दिन का मालिक। बंदे को आज से सिखाया जा रहा है, नमाज में तू हर दिन खड़ा होकर पढ़ मालिक यौमिद्दीन, तुझे याद रहे कौन है मालिक, कौन है रोजे जज़ा का मालिक, कौन है उस दिन का मालिक। वही उस दिन का मालिक है, वही इस दिन का मालिक है। उसका खौफ दिल में पैदा कर और सलीके से जिंदगी गुजार। ये नहीं कि तू ज़कंदे मारता फिरे, हराम काम करता फिरे, इधर उधर लोगों की बुराइयां करता फिरे, गुनाहों में मुलव्विस रहे, शराबे पीता फिरे, जुए खेलता फिरे। आज गांव ये बीमारियां फैल गई, जुआ, शराब, सट्टा इतना आम हो गया, इतना आम हो गया। क्रिकेट होता है तो नौजवान तबका उसमें सट्टा लगाने लगता है। मसला यह है कि लोग ये चाह रहे हैं रातों रात करोड़पति बन जाएं, शॉर्टकट मार के, कमाना ना पड़े। आलसी हो गए ना, निकम्मे, काम नहीं करना चाहते। ये चाहत है 2 नंबर का कोई एक ऐसा झोल करूं, एक रात में मालदार बन जाऊं। जुआरी सोच रहा है एक बाजी लग जाए मालदार हो जाऊं। फ्रॉड करने वाला सोच रहा है एक झोल झाल सही वाला लग जाए, एक रात में करोड़पति बन जाऊं। याद रखो ये झोल झाल किसी
जिंदगी छोड़ो, कायदे से सलीके से जिंदगी गुजारो, इस्लाम के दायरे में हुदूद इस्लाम में रहकर जिंदगी गुजारो। ये कूद फांद बंद करो, सलीके से जिंदगी गुजारो। अल्लाह से मांगो, मेहनत करो, तुम मेहनत करोगे, देने वाली जात अल्लाह ताला की है, नवाजने वाला परवरदिगार है। तुम जुए खेल के शराबे पी के अपने आप को समझते हो हम कामयाब हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने जुआ शराब इन कामों को क्या फरमाया? ये शैतान के काम है। किसके काम है? किसके जोर से बोलो? शैतान के काम है। ये तो इंसान के काम ही नहीं। तो शैतान के काम इंसान करे, क्या ये ठीक है? मगर हालत ये इंसान लग गया शैतानी कामों में। शराबे पीने वाले शराबों में मस्त। ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुझे ये गंदी शराब पीने के लिए नहीं बनाया। हाँ, अगर तू शराब का शौक रखता है तो अल्लाह की मोहब्बत की शराब पी ले, मुस्तफा की मोहब्बत की शराब पी ले, बुजुर्गों की मोहब्बत की शराब पी ले। ये जो दुनिया की गंदी शराब है, इसे पिएगा तो गंदी नालियों में पड़ा मिलेगा। रात को पिएगा, सुबह को इसका नशा उतर जाएगा। इसे पीने के चक्कर में जलीलो खार हो जाएगा, न घर का रहेगा न समाज का रहेगा। हाँ, तू मोहब्बत इलाही की शराब पी, तू वो शराब पी ले जो शराब हजरत सरकार गौसे आजम ने पी, वो शराब पी ले जो ताजदारे अजमेर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने पी, तू वो शराब पी ले जो हजरत मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने पी, जो ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी ने पी। ये शराब पी जो अल्लाह वालों ने पी और ये पिला भी रहे हैं। ये पी ले, खुदा की कसम दुनिया की तमाम शराबों का नशा सुबह तक उतर जाता है, सुबह पिएगा शाम तक उतर जाता है। मगर मोहब्बत मुस्तफा वो शराब है, इस मोहब्बत की शराब को अगर पी लिया, जब तक जिंदा रहेगा इसी के नशे में रहेगा। कब्र में भी यही नशा तुझ पर गालिब रहेगा, हश्र में भी इसी मस्ती इसी नशे में उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हब इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कैसे? ये कैसे पी जाएगी? तुम समझते हो? ये कव्वाल जो ढोलक बजा बजा के कहते हैं कि साकी की हर निगाह पे लहरा के पी गया और बलखा के पी गया और इतरा के पी गया और ऐसे पी गया और वैसे पी गया, ये झबड़े झबड़े कव्वाल तुम्हें सिखाएंगे पीना। ये नाचने वाले शराबे तहूर के बारे में क्या जाने, शराबे इश्क के बारे में क्या जाने। ये बेअमल लोग क्या जाने शराबे इश्क क्या है। शराबे इश्क बड़ी पाकीज़ा चीज है। मैं बता दूं, अगर आप सुनने को तैयार हो तो। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आगे डाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कव्वालों से न सीखो इश्क क्या होता है और शराबे इश्क क्या होती है। ये बेअमल क्या सिखाएंगे। मगर बदकिस्मती हमारी कौम
आजकल दीन अपने उलमा से नहीं सीख रही, कव्वालों से सीख रही है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अजीब हाल है। मजा मजा इधर तो मजा, मगर जो इसकी सजा है उसका भी ख्याल रहे। मुकाबले हो रहे हैं, बेहयाइयां हो रही हैं मजारों पे। फिर शर्म की बात तो ये मजारों पे, अब वो लोग सोच लें कि उनका नाम होना क्या है जो मजारों पे मुकाबले करवा रहे हैं। यार अल्लाह वालों के मुतालिक तो ये है कि अल्लाह वालों के मजार पे हाजिरी दो ताकि तुम्हारा दिल बदल जाए, तुम नेक अमाल करने लगो, उनकी तालीमात से मुतासिर होकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और तुमने अल्लाह वालों के मजार पर ही मुकाबले शुरू किए, तो साहिबे मजार वो तो नाराज हैं, होंगे ही होंगे, मगर जो अल्लाह नाराज होगा और कब्र में फिर क्या हाल होगा वो भी ख्याल है। मैंने एक मर्तबा एक तकरीर में ऐसी बोल दिया था, मैंने कहा साहब ये हालत है। और कव्वाल, एक कव्वाल मुझे फोन करके कह रहा था कि मौलाना मानहानि का मुकदमा करूंगा तुम पे। मैंने कहा क्यों? बोल तुम कव्वालों के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने तो कर दे मुकदमा, मैं फिर भी बोलूंगा। बोले ये महफिल सिमा है, ख्वाजा गरीब नवाज सुना करते थे। मैंने कहा ये वो नहीं जो तू कर रहा है, वो महफिल और थी। वहां कव्वाली सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे, सुनाने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। वहां ठुमके नहीं लगते थे, नाचते नहीं थे लोग। ये जो तुम कर रहे हो, नाचूंगी गुलड़ तले नाचूंगी, वहां ये नहीं होता था। वहां पर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिलों में डाली जाती थी। बेनमाजी आते थे, नमाजी बन के जाते थे, गुनहगार आते थे, पारसा बन के जाते थे। और ये अल्लाह रहम करे, कव्वाल को मैंने देखा है, वो तो साहब उसके बराबर में जो बैठा था ना, वो शायद कुछ बजा रहा था वो भी, तो उसके ऐसे टक्कर मार रहा था जैसे बैल बैल के टक्कर नहीं मारता, ऐसे सीधे टक्कर मार रहा था उसके। तुमने देखा होगा, ये कव्वाली है। जैसे बैलों की लड़ाई हो रही हो, मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, तीतर लड़ाए जा रहे हैं, और एक तो वो माइक उठाकर उसने बड़ी दूर फेंका, कह रहा गिर जाएगी सरकार। मैंने कहा माइक उठाकर फेंकने से गिर जाएगी सरकार? अगर इसे फेंकने से सरकार गिरती हो तो हम फिर कल से ये इंतजाम करवा देंगे, ये माइकों के स्टैंड खरीद के रखेंगे और लोगों से गांव गांव यही कहेंगे भाई इन्हें फेंके जाओ, जहां स्टैंड मिले उसे फेंको। और अगर ऐसे सरकार गिरती हो तो बिहार में चुनाव की जगह माइक फेंक चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन की जरूरत क्या है, उससे सरकार गिर जाए। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह वालों की बारगाहों से बेहयाई का सबक नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह वालों ने सारी दुनिया को हया का दर्स दिया है, हया का पैगाम दिया है। वो पैगाम जो मदीने वाले का पैगाम है, वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने बंदों को दिया है। अजीज़ाने गिरामी वकार, याद रहे, आप अपने गाँव, अपने शहर, अपने देहात, अपने कस्बों के अंदर ख्याल रखें, बुजुर्गों के मज़ारात पर ये खुराफात हरगिज न होने दे, मुकाबले हरगिज न होने दे। हुक्म ये है कि अगर आप ताकत रखते हैं बुराई को रोकने की तो आप रोकें, वरना आपसे सवाल होगा। आप अगर कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं, ताकत के जोर पर रोक सकते हैं तो रोकें, जबान से रोक सकते हैं तो जबान से रोकें। अब हम जबान से कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, वरना लोग हमें घेर के मार लेंगे। कहीं किसी होते हुए मुकाबले पे हम पहुंच जाएं, उस्मान नाजिम रजा उस्मानी को लेके कि नाजिम भाई चलो डंडा उठाओ इन्हें बंद कराएंगे मुकाबला, तो हमें दोनों को पकड़ के लोग दबा लेंगे। आधा घंटा तो पता नहीं लगेगा भीड़ में हम हैं किधर, समझ रहे? तो हमारा काम है जबान से, तो हम जबान से कोशिश कर रहे हैं। जो जबान से रोक सकता है जबान से रोके, ताकत से रोक सकता है ताकत से रोके, नहीं रोक सकता तो दिल से बुरा जाने।
अगर वो जानता है कि अगर मैं रोकूंगा तो बेवजह के फितने फसाद होंगे, लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, खामखा मेरी जान मुसीबत में पड़ेगी, तो उस सूरत में हुक्म है अब तू उसे दिल से बुरा जान ले और अलग हो जा। सारी बुराई नहीं, कव्वाली दौरे हाजिर की जो कव्वाली है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे मुकाबले, मैंने लफ्ज बाज़ाब्ता कहा, मुकाबलेबाजियां, बेहयाइयां। कव्वाली आला हजरत सरकार फरमाते हैं मज़ामीर के साथ, दौरे हाजिर की जो कव्वाली है मज़ामीर के साथ, जो इतना ज्यादा म्यूजिक है इसके साथ में, ये कव्वाली नाजायज है। समझ रहे? कव्वाली अभी ये इन्होंने हमारे शायर साहब ने नाते आपको सुनाया, गौसे पाक का वाकया सुनाया। कव्वाल लोग भी ऐसी वाकयात सुनाते हैं, तो इसे आप कव्वाली कह सकते हैं। ये अच्छी कव्वाली थी जो इन्होंने पेश की जी। कव्वाली का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा तमाम म्यूजिक लाके इकट्ठा कर दें और म्यूजिक और वहां जो है ढोलकें बजती हों और लोग उछलते कूदते नाचते हों और फजूल ये तमाम मेले लगाए जाते हों और औरतें आदमी खलत मलत घूमते हों। ये जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी खराबियां हैं, बहुत बड़ी खराबियां, इनको रोकने की जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जल्दी बात खत्म करते हैं। तो ये हाँ, ढोल ताशे गाने बाजे, ये चीजें मज़ामीर आला हज़रत सरकार ने फरमाया। तो ये नहीं सिखाएंगे दीन क्या है, ये नहीं सिखाएंगे कि मोहब्बत किसे कहते हैं, ये नहीं सिखाएंगे कि अकीदत क्या होती है, इश्क हकीकी क्या होता है। कैसे सीखेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ इश्क की मस्तियां होती क्या हैं। एक अल्लाह के वली हैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, हजरत मारूफ करखी होंगे। कहाँ होंगे? हाय बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया गया कयामत का दिन होगा, ये फरिश्तों के परों पे होंगे, हादसा कयामत का इन पर कोई असर नहीं होगा, न कोई इनको खौफ होगा, ये इश्क की मस्ती में सरशार होंगे। और जानते हो कयामत का दिन कितना खतरनाक है। फरमाया गया कुरान मजीद में कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। कयामत का दिन वो कि सारी कायनात फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे, जमीन उलट पुलट हो जाएगी, बिखर जाएगी, बड़े बड़े आलीशान महल तहस नहस हो जाएंगे, सारी कायनात फना हो जाएगी। वो खौफ का वो खतरनाक आलम। हजरत मारूफ करखी हादसा कयामत का उन पर कोई असर नहीं होगा, अपनी मस्ती में होंगे, फरिश्तों के परों पर होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाएगा, ऐ मौला ये कौन है और कौन सी मस्ती में है? अल्लाह फरमाएगा ये मेरा दोस्त मारूफ करखी है, ये इश्क की मस्ती में है। या अल्लाह ये मस्ती, ये इश्क का नशा कैसे उतरेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा मारूफ करखी को मेरे अर्श के नीचे लाओ। अल्लाह अकबर, परवरदिगार फरमाएगा मारूफ करखी को मेरे अर्श के नीचे लाओ। अल्लाह फरमाएगा जब तक ये मेरा दीदार नहीं करेगा इसकी कैफियत नहीं बदलेगी। हजरत बायजीद बुस्तामी के ताल्लुक से मैंने आपको बताया ना, एक वाकया और मिलता आपके इंतकाल के बाद का कब्र में, जब आपको कब्र में दफना दिया गया, मिट्टी रख दी गई, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई तख्ते रखकर, तो कब्र में फरिश्ते आते हैं। जी कितने आते हैं मालूम है आप में से किसी को? कितने फरिश्ते आते हैं कब्र में? बोल नहीं रहे आप? दो, माशाल्लाह मालूम। एक जगह तो लोग बोल ही नहीं रहे थे, मैंने कह दिया चार, तो वो चार पे राजी थे, बोले हाँ चार ही आते होंगे। जब मौलाना कह रहे हैं चार ही आते होंगे, दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर। सवाल जवाब। पहला सवाल क्या होता है? मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र में फरिश्ते आए, सवाल किया मन रब्बो का, तेरा रब कौन?
हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मन अंतुमा, आप कौन, तुम कौन? उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, हम इम्तिहान लेने आए। देखो इश्क की मस्ती जिसके सर पे चली हो, जो इश्क मुस्तफा, इश्क खुदा के नशे में हो, फिर उसकी कैफियत। फरिश्तों ने कहा हम अल्लाह के फरिश्ते, हमारी ड्यूटी है, इम्तिहान लेने आए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया आए तो हो मेरी कब्र में, मगर तुमको क्या ये मालूम नहीं है मेरे मुस्तफा जाने रहमत इमामुल अंबिया की सुन्नत क्या है? कलाम से पहले सलाम किया जाए। फरमाने लगे तुमने सुन्नत को तर्क कर दिया, कब्र में जब मेरे पास आए तुमने मुझे सलाम नहीं किया। किसी की मजाल है जो बोल सके कब्र में फरिश्तों से ऐसे? मगर हाँ ये आशिक इश्क की मस्ती में। कहा तुमने हुजूर की सुन्नत को तर्क किया, सलाम नहीं किया। फरिश्ते बोले अच्छा, तो बोले चलो हम दोबारा आते हैं, सलाम करके आएंगे। बाहर आ गए, अब सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंदर से जवाब मिल गया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब कब्र में पहुंच गए, कहने लगे अब हमने सलाम कर लिया, सुन्नत अदा हो गई। अब बताओ मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ये बताओ जरा, तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, मगर मुझे एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? अकील सिद्दीकी साहब, सलाम तो मोमिन को किया जाता, तुमने मोमिन समझ के किया काफिर समझ के? तो फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मोमिन भी समझते हो, सलाम भी करते हो, फिर भी ये पूछते हो रब कौन है? अरे बताओ जरा, क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन भी हो सकता है? कहा नहीं हो सकता। तो काफिर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमने सवाल किया रब कौन, और मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह फरमाए ये मेरा नहीं है, तो तुम मेरी बात मानोगे अल्लाह की? फरिश्ते कहने लगे हम तो अल्लाह की बात मानेंगे। अल्लाह अगर ऐसा फरमाएगा तो अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह मना कर दे तो किसकी मानोगे, अल्लाह की या मेरी? का अल्लाह की। तो का क्यों आए कब्र में, क्यों सवालो जवाब, क्यों मुझसे मालूम कर रहे हो? जाओ जाकर अल्लाह से ही मालूम कर लो, या अल्लाह ये जो बायजीद बुस्तामी आया है ये तेरा है या नहीं? फरिश्ते कहने लगे हम किसकी खबर में आ गए, हम इसका इम्तिहान लेने आए हैं या ये हमारा इम्तिहान ले रहा है? या अल्लाह माजरा है क्या? अल्लाह ताला का फरमान, रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, आवाज आई फरिश्तों छोड़ दो, आ जाओ, ऐ फरिश्तों आ जाओ, ये मेरा बंदा बायजीद इश्क की मस्ती में है, इसे ना छेड़ो। अल्लाह ने फरमाया ये इश्क की कैफियत है, इश्क की मस्ती में है, इसे न छेड़ो। इसने जो कहा सच कहा, ये इश्क की मस्ती में है। ऐ लोगों, कहने का मतलब ये है इश्क का खुमार ये होता है, इश्क का नशा ये होता है, इश्क की मस्तियां ये होती है। और हमारा दावा क्या है? हम इश्क करते हैं, है जी? मैं आपसे सवाल करूं, क्या हुजूर से इश्क करते हैं आप? तो आपका जवाब क्या होगा? करते हैं। अगर करते हैं तो बताइए ना, करते हैं? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं? करते हैं। आखिरी बात कह दिया, करते हैं। मगर जानते हो अल्लाह वालों का मौक़िफ़ क्या है? हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं हर जलसे में हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। मगर अल्लाह वालों का मौक़िफ़ क्या है? फरमाते हैं इस सवाल के जवाब में खामोश रहो, कोई जवाब मत दो। क्यों?
इसलिए कि अगर इनकार किया तो कुफ्र, और अगर इकरार किया तो झूठे साबित हो जाओगे। क्यों झूठे कैसे साबित हो जाएंगे? इसलिए कि इश्क का मफहूम ये है, आशिक के रंग ढंग बदल जाते हैं। आशिक इश्क की जब मस्ती में होता है तो वैसा ही करता है जैसा उससे कराया जाए या जैसा उसे बताया जाए। फिर अपनी मनमानियां नहीं चलती हैं, अपनी मर्जी। इश्क में मर्जियां नहीं चलती। तो अगर इकरार किया तो झूठे साबित हो जाओगे। क्यों? इसलिए कि जिससे इश्क हो फिर अंदाज उसके जैसे हो जाने चाहिए। जिससे इश्क हो चेहरा भी उसके जैसा हो जाना चाहिए। जिससे इश्क हो फिर किरदार भी उसके जैसा हो जाना चाहिए। जिससे इश्क हो अखलाक भी उसके जैसा हो जाना चाहिए। जिससे इश्क हो अंदाज उसके जैसा हो जाना चाहिए। तो अगर तुमने कहा हम हुजूर के आशिक है तो बताओ क्या चेहरा हुजूर जैसा है? अगर कहा हुजूर के आशिक है तो बताओ क्या किरदार हुजूर जैसा है? क्या अखलाक हुजूर जैसा है? क्या अमाल वैसे है? क्या हम वो करते हैं जिसका हुक्म मदीने के ताजदार ने दिया? तो पता लगा हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, चेहरा हमारा यार के जैसा नहीं। हम नमाजें नहीं पढ़ते, अंदाज हमारा यार के जैसा नहीं। हम इबादतों से दूर हैं, तरीके अंदाज यार के जैसे नहीं। हम उनके फरामीन पर अमल नहीं करते, सुन्नतों पे अमल नहीं करते। हुजूर का किरदार क्या था? वो किरदार हमारा नहीं। आका के अंदर नरमी थी, हमारे दिल सख्त हो गए। हुजूर प्यार किया करते थे लोगों से, हम लोगों की दुश्मनियां और नफरतें दिलों में रखते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं हम हुजूर के आशिक हैं तो फिर दावा है कमजोर या नहीं? बोलो। तो बुजुर्ग अल्लाह वाले सूफिया फरमाते हैं कि इसमें खामोश रहो, खामोशी इख्तियार करो और अपने आप को यार जैसा बनाओ। अपने आप को यार जैसा कैसा? फिर अल्लाह वालों के बारे में फरमाया गया ना कि अल्लाह वाला वो होता है, अल्लाह का वली वो होता है कि चेहरा अल्लाह के वली का देखो और याद अल्लाह आ जाए। आशिक की कैफियत ये हो, इश्क में ऐसा हो जाए चेहरा उसका देखो और जलवे रब के नजर आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता दे कहां गई तीसरी रोटी? कहने लगा मुझे नहीं पता। आपने फरमाया चल ठीक है, ऐसे नहीं बताएगा तो क्या हुआ? मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं, तू जरूर बताएगा। फरमाने लगे चल मेरे साथ। सफर शुरू हो गया, आगे बढ़े, देखा एक हिरनी जा रही है अपने दो बच्चों को साथ लेकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया, हिरनी करीब आ गई। आपने हिरनी का एक बच्चा पकड़ा, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, भूना। हिरनी खड़ी जानती है सामने अल्लाह का पैगंबर है। गोश्त तैयार किया, भूना, खुद ने खाया, उसको खिलाया। फरमाने लगे हड्डियां नहीं फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाने के बाद में उन हड्डियों पे अपना दस्ते मुबारक रखा। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फिर क्या था? उन हड्डियों पे गोश्त लगा। गोश्त जो है अपना चर्बी, अपना जो है गोश्त ने चमड़े का लिबास पहना। देखते देखते वो हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, हिरनी के साथ चलने लगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब जब हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया तो इसने भी देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा? कजी हुजूर देखा का मौजज़ा है। हुजूर बहुत बड़ा मौजज़ा है, हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, उसको तो हमने खा लिया था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना बड़ा मौजज़ा देख लिया, अब तो सच बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? मगर जब दिल गंदा हो जाए तो जल्दी बदलाव नहीं आता। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अल्लाह अल्लाह, माना नहीं, बोला मुझे नहीं पता। झूठ बराबर बोलता। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो।
जो जितना बड़ा झूठा होता है ना, वही कहता है बोले झूठ पसंद नहीं है मुझे। और सुबह को इसके यहाँ झूठ का ट्रक उतरता है, ये सारे दिन गांव में झूठ बांटता रहता है। क्या बात है, माशाल्लाह। और कहता है बोले देखो झूठ मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सुभान अल्लाह। झूठ बोला उसने, कहा मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल कोई नहीं, आगे चल, तू तो कहेगा जरूर बताएगा। आगे लेकर चले, दरिया रास्ते में आ गया, दरिया को देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे, नाव नहीं है, कश्ती नहीं है, बोट नहीं है, कैसे जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शायद तू भूल गया तू किसके साथ है, तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका हाथ पकड़ा, साथ लेकर चलने लगे। पानी के ऊपर चलते हुए दरिया को पार किया, ऐसे गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजरता है। पानी के ऊपर से गुजरे कि आपके पैर भी पानी में नहीं भीगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। ये भी मौजज़ा था, बड़ा मौजज़ा था। फिर भी नहीं, आपने फरमाया मौजज़ा देख लिया, बोला जी हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तो बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर नहीं मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं बताया। बताया नहीं, बड़ा पक्का था। बोला हुजूर मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई नहीं, आगे चले 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 आगे लेकर चले। रेत है, दरिया के किनारों पे अक्सर रेत होती है, दरिया के इलाकों में रेत होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत का एक ढेर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा ढेर बनाया, 3 रेत के ढेर बनाए। आपने उन पर फूंक मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सोना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा मौजज़ा, बोला जी हुजूर देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनिए 3 सोने के ढेर, एक मेरा एक तेरा, और फरमाने लगे तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। जैसे ही इतना सुना कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी मैंने खाई थी। क्या कह रहे हैं, क्या बात है। मतलब माल देखा तो फौरन तीसरी मैंने खाई, 2 हिस्से जरा जल्दी मेरे कर दो ये। मगर उसे क्या पता था पैगंबर खुदा आजमा रहे हैं। तो लालच, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, यहाँ लालच इतना, ये हाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देख मुझे न माल की जरूरत, न सोने की जरूरत, किसी चीज की जरूरत है, तू रख। आप चले गए, थोड़ी देर में डाक हुआ, ये बड़ा खुश था, माल मिल गया, 3 ढेर सोने के इसके हो गए। 2 डाक हुआ, एक पतला एक मोटा। मोटे ने तलवार निकाल ली, बोला भाई साहब क्यों मार रहे हो, 3 जने बांट लेते हैं। बोले चलो ठीक है। पतले वाले को खाना लेने भेज दिया, उधर उसके दिल में लालच आया, उसने कहा आज इन्हें इकट्ठा ही खाना खिला दूं, आज बड़ा माल मिला है, वो मेरा काम है। इधर इन्होंने दोनों ने मशवरा कर लिया, बोले 3 में क्यों बांटे, 2 में बांट लेंगे। वो खाने में जहर मिला के लाया, इधर ये तैयार बैठे थे, वो आया, इन्होंने इसको कत्ल कर दिया। खाना खाया तो ये दोनों मर गए, सारा माल पड़ा रह गया। बेशक परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, अल्लाह का घर बनाया, काबा बनाया। काबा बनाने के बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया। रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, अर्ज करने लगे मौला मैंने तेरा घर बना दिया, परवरदिगार मैंने तेरा घर तामीर कर दिया। अर्ज करने लगे मौला जब कोई इंसान कोई काम करता है उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मैं भी मजदूरी मांग रहा हूँ, ऐ मौला मुझे भी मजदूरी अता फरमा। परवरदिगार आलम ने फरमाया मांगो इब्राहीम क्या मांगना चाहते हो। अर्ज करने लगे रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अर्ज करने लगे मौला
आबाद कर दिया, तू इस शहर को आबाद करने के लिए अपना प्यारा रसूल दुनिया में भेज दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम ने दुआ, बिल्कुल आराम से सुनते रहना और कोई शोर शराबा नहीं, बात एक एक समझने की कोशिश करना। ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, चर्चा आका का पहले होता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आगे बढ़ो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते हो, हजरत मूसा को जानते हो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात उठाकर पढ़ने लगे, तौरात की तिलावत करने लगे। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ था एक दुनिया में उम्मत ऐसी भी आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के कानून अलग थे, वो शरीयत अलग थी। उसमें क्या था, अगर किसी ने रात में कोई गुनाह किया, रात के अंधेरे में छुपकर तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह किया, तो उसके माथे पर सुबह को लिखा हुआ होता था, उसके दरवाजे पे लिखा हुआ होता था गैबी तौर पर, इस बंदे ने रात ये गुनाह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, रात में नहीं, छुप कर नहीं, अगर वो दिन के उजाले में भी गुनाह करेंगे तब भी अल्लाह ताला उनके गुनाहों को जाहिर नहीं फरमाएगा। अल्लाह उनके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह उनके गुनाहों पर चादर डाल देगा। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा ने जैसे ही इतना पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मेरी इल्तिजा है, ऐ मौला, ये जो शान वाली उम्मत है, ऐ मौला, ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। समझो आशिको, क्या बात है, बहुत रात दिन गुनाहों के बावजूद भी अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है, ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वर्क पलटा, फिर पढ़ने लगे, लिखा हुआ है एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी। अब पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती, आप हजरत मौलाना रेहान साहब से मालूम करें, हजरत मौलाना उमर साहब से मालूम करें, हमारे इन तमाम उलमा से मालूम करें, ये बताएंगे आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर कोई सदका देता था तो उसका तरीका ये था कि सदका देने वाला अपने सदके की चीज को लाकर एक मैदान में रखता था, फिर एक बिजली आती थी, वो या तो साथ उठा के ले जाती थी या जला दिया करती थी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सदका कबूल, और अगर बिजली नहीं चमकी, वो नहीं आई, तो सदका कबूल नहीं हुआ। मतलब फिर भी सबको पता लग जाता था कि इस आदमी का सदका कबूल हो गया और इसका सदका कबूल नहीं हुआ। ये उस उम्मत का काम। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत की शान ये होगी, वो उम्मत अगर हाथ बंद करके यूं रात के अंधेरे में सदका करे, किसी गरीब को दे, वो इधर देगा, अल्लाह उसके उस सदके को कबूल फरमाएगा। उस उम्मत की शान ये होगी, अगर वो सदका करेंगे अल्लाह फौरन उनके सदके को कबूल फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ परवरदिगार, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तुम्हें नहीं दे सकता। ऐ मूसा, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, पढ़ने लगे, वो उम्मत गुनाह तो करेगी
मगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। वो उम्मतें जो गुजर गई, अगली उम्मतों ने अगर गुनाह किए अल्लाह का अजाब आ जाता था। इधर हजरत मूसा ने पढ़ा कि वो आखिरी उम्मत होगी, वो रात दिन गुनाह भी करेंगे तब भी उन पर अजाब नहीं आएगा, बल्कि कब्र हश्र में उनसे हिसाब होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज गुजार हुए मौला ये उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये उम्मत मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे हबीब की उम्मत है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे, कहने लगे अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता ना दे, मगर इतना करम तो कर दे मौला मुझे भी अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। देखे ना हुजूर के सदक़े में इज्जतें कितनी मिली, कितना नवाजा ना मेरे रब ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। ये मेरे हुजूर की शान है। एक उम्मत थी दुनिया में, दरिया के किनारे रहते थे वो लोग। गौर से सुनना मेरी बात, समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा आपको? करें तकरीर या रोक दें? माशाअल्लाह। मैं जब यहाँ आया तो नौजवान मुझे मिले, कहने लगे हजरत 3 साल से यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पता ही नहीं था आप कहाँ के रहने वाले। बेशक वो पूरी जानकारी रखते हैं मेरे बारे में जी, फुल बिल्कुल टोटल जानकारी है उनके पास। अल्लाह ताला सलामत रखे, शादाबाद रखे। दरिया के किनारे पे रहते थे वो लोग, शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से गुजारा था। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, एक एक बात मेरी गौर से सुनना। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दिल में इसको महफूज करना है। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मछलियां पकड़ते गुजारा होता, मछलियां पकड़ते उसी से जिंदगी चलती। मगर अल्लाह ताला ने आजमाया, कैसे आजमाया? एक दिन हफ्ते के अंदर शनिचर का, हफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल कर दिया, इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना। हुक्म परवरदिगार आ गया। एक दिन हफ्ते का दिन, शनिचर का दिन, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है। मगर उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया। बेशक इम्तिहान था ना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि सारी मछलियां किनारे पे चली जाओ। सुभान अल्लाह। और जब माल सामने से नजर आए तो तबीयतों में लालच आ जाता है। बेशक बड़े बड़े अच्छे जो है ना लालच का शिकार हो जाते हैं। तो हालात ये है, दुनियादारी लालच आदमी के अंदर आ जाता है। तो हुक्म था कि तुम्हें हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, मगर आजमाइश थी तो अल्लाह ने मछलियों को फरमाया जाओ सब किनारे पे पहुंच जाओ। लालच आ गया माल देख के। अब सोचा कि यार अगर आज शिकार करने लगे तो अल्लाह नाराज होगा, गुनहगार होंगे, तो क्या करें? बोले जुगाड़ लगाओ, कोई जुगाड़ लगाओ। क्या? दरिया से लेकर अपने घरों तक इन्होंने नाले बनाए और अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना दिए। नालों के जरिए पानी के साथ मछलियां इनके घरों तक आ गई, घर के हौज में आ गई। इन्होंने कहा माल अपना हो गया, इतवार के दिन पकड़ेंगे, गुनहगार भी नहीं होंगे, माल भी अपना हो गया। इस लालच की बुनियाद पर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगार आलम जब नाराज हुआ तो सुनियो, गौर से सुनो, अल्लाह का अजाब आ गया। अजाब आ गया। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। क्या बना दिया? बंदर।
एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। सैदपुर वालों गौर से सुन लेना, खूब गौर से। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। अब तुम जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, शीशे में मुंह देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, मौला तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, मौला तेरा बड़ा शुक्र। या अल्लाह उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ। या अल्लाह गुनाह पे गुनाह करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, रोजे मैं नहीं रखता, ज़कात मैं नहीं देता, गरीबों को मैं सताता हूँ, माल लोगों का मैं मारता हूँ। अपने जराइम याद करना और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहना, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बाद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह ऐ मेरे मौला, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। सैदपुर वाले एक बात याद रखना, इतने गुनाहों के बावजूद भी अगर चेहरा सलामत है, अजाब नहीं आता, तो जान लेना ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है, ये ना तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, ये इबादतों का कमाल नहीं। अगर अजाब नहीं आता तो ये आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का करम है, सदका मदीने वाले का है। बहुत उम्दा कि गुनाह करते हैं हम मगर अजाब नहीं आता। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो। किसकी मोहब्बत से? आका की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत तो बहुत है इधर। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मोहब्बत, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता लगेगा क्या है मदीना और क्या है मदीने वाले। क्या कहते हैं माशाअल्लाह सुभान। बहुत दुनिया की मोहब्बत इधर दिल में भर ली, छोड़ दीजिए, किसी काम के लिए मोहब्बत। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने हजरत अबू बकर को चमका दिया। सुभान अल्लाह। उस मोहब्बत से सीना सजाइए जिस मोहब्बत ने उमर को फारूक आजम बना दिया। उस मोहब्बत से सीना चमकाइए जिसने बनु उमैया के एक फर्द उस्मान को ज़ुन्नूरैन का खिताब अता कर दिया। उस मोहब्बत को सीने में बसाइए जिस मोहब्बत ने अली को हैदर कर्रार शेर खुदा बना दिया। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, बात समझ में आ रही है? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया मक्के के लोगों के सामने, सबको जमा कर लिया, एक पहाड़ की चोटी पे हुजूर खड़े हुए, ताजदारे मदीना खड़े होकर आपने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास कूलू सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने ऐलान तौहीद बुलंद किया, मक्के वाले नाराज हो गए, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, नाराज हो गए। मगर मेरे अजीजों सुनो, एक निकल के आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना बड़ा निकल के आया, 14 साल का बच्चा निकल के आया। जोर से 14 साल का बच्चा निकल के आया। इस बच्चे ने आकर कहा, ऐ जाने कायनात, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ, रब की रबूबियत, आपकी नबुवत और रिसालत का इकरार करता हूँ। ऐ लोगों, ये 14 साल का एक अकेला आने वाला कौन था? इस जात का नाम कोई और नहीं, मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
हजरत अली आए थे। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, बड़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। और मैं तो यूं कहता हूं मियां, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, उसके बाद में जो हुजूर का ये एक पूरा घराना बना, खास मखसूस घराना, तो वही है जो अहले बैत। मगर अगर इन सबको भी घराने में शामिल इस लिहाज से किया जाए कि ये सब वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आओ वाला हजरत क्या कहते हैं अपने आका की शान बयान करते हुए। मेरे इमाम कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं 1 घंटे तक तकरीर खत्म नहीं करूंगा, और अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो 10-15 मिनट में निपटा लेंगे काम। अब आपकी मर्जी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लग रहा है आप थक गए। आपके गांव में अब तक कितने जलसे हो गए? पहले ही हो रहा ना, साल में एक ही तो होता, 2 होते। चलो फिर भी 11वीं अब आने वाली है, तो फिर भी 1 साल तो हो ही गया आपको। 1 साल में आज जलसा सुनने बैठे हो, थक गए। हम तो रोजाना जलसे कर करके आवाजें बैठ गई, तबीयतें खराब हो गई, मगर फिर भी नहीं थक रहे। हाँ सुभान अल्लाह। थक क्यों रहे हो? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। फरमाते मेरे इमाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बहुत प्यारा शेर मेरे इमाम फरमाते हैं जी, इरशाद। काफ के सुहादन सुभान अल्लाह। याबरू आंखें ऐन स्वा, काफ के सुहादन याबरू आंखें ऐन
स्वाद काफ हाया ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। काफ हाया ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कसीदा नूर है। बेशक हक है। सबसे पहली बार बदायूं शरीफ में पढ़ा गया था। जानते हो सुबह 10 बजे शुरू होके शाम 5 बजे खत्म हुआ था। हाँ सुभान अल्लाह। और सुनने वाले कौन थे? बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस, ये लोग सुन रहे थे मेरे आला हजरत का ये कसीदा नूर। तो अगर हम पूरा पढ़ने बैठ गए तो रात निकल जाएगी। मक्ता सुन लीजिए जी, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। फरमाते मेरे आला हजरत ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत मौला अली सबसे पहले आए, 14 साल की उम्र, कहते आका मैं ईमान लाता हूँ। सुभान अल्लाह। सबने इनकार कर दिया और इनकार नहीं किया, नाराज हुए और नाराज ही नहीं हुए बल्कि दुश्मन बन गए। बेशक अल्लाह क्या बने? और बड़े तगड़े तगड़े दुश्मन। अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन था जानते हो ना? आखिरी बात है, खत्म कर रहा हूं बात। अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन था। सारी जिंदगी हुजूर से अदावत रखी उसने। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आखिरी बात गौर से सुनिए। सारी जिंदगी अबू जहल आका से अदावत रखता रहा, तकलीफें पहुंचाता रहा। ये मक्के वाले कभी आका के रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आका के पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओजड़ियां डाल देते। ये बहुत सताते मेरे आका को। अल्लाह अल्लाह। मगर याद रखना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मक्के वाले समझते थे मिटा देंगे, मक्के वाले समझते थे डरा देंगे, मक्के वाले समझते थे मार पीट के धमका के इनको वापस पीछे पलटने पे मजबूर कर देंगे। मगर वो जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने हुजूर की गुलामी को अपनाया, उन्होंने बबांगे तो हल कहा, सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ना होगा ये हमसे हरगिज, नबी का चाहो जलाल देंगे। उन्होंने बरजस्ता ऐलान किया, सुनो वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। एक यहूदी आका की बारगाह में आया, मुस्तफा जाने रहमत से आकर कहने लगा, आपने नबूवत का दावा किया है, आप कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने फरमाया ये दावा नहीं, ये हक हक। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया यकीनन अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी रसूल बना के भेजा है, परवरदिगार आलम ने मुझे आखिरी पैगंबर बना के भेजा है।
मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। वो यहूदी कहने लगा अगर आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं तो मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मौजिज़ात अता फरमाता है, वो मौजिज़े लेकर आते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाँ बात तेरी ठीक है। कहने लगा मैं मौजिज़ा देखना चाहता हूँ, आप मुझे मौजिज़ा दिखाइए, मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया यहूदी बता क्या देखना चाहता है, कौन सा मौजिज़ा देखना चाहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये यहूदी चारों तरफ देखता है, नजर उठा के चारों तरफ नजर डालता है, नजर दौड़ा के कहता है आका बस इतना मौजिज़ा दिखाइए। कहने लगा वो जो सामने दरख्त नजर आ रहा है अगर आप वाकई नबी है तो मैं जानता हूँ अल्लाह के नबी जो होते हैं वो गुफ्तगू पेड़ों से भी करते हैं, उनका हुक्म सारी कायनात पे चलता है। कहने लगा अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो जरा उस दरख्त को बुलाइए। अगर वो दरख्त आ गया तो मैं मान लूंगा आप नबी हैं, अगर वो दरख्त आ गया तो मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। इसने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, इमाम उल अंबिया ने फरमाया ओ यहूदी सुन ले मैं गुलाम, ये तो बहुत आगे की बात। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता, जा एक काम कर तू चला जा दरख्त के पास, तू चला जा, तू जाके दरख्त से कह दे चल तुझे महबूब खुदा ने बुलाया है, जा जाकर देख ले। मैं नहीं जाता, तू जाके कह दे। यहूदी खुश हो गया, सोचने लगा मैंने तो कहा था आप बुलाइए, अब तो इन्होंने और उलझा दिया, मैं जाके कहूंगा कैसे आ जाएगा। यहूदी ने कहा ठीक है जाता हूँ, अभी जाके कहता हूँ। यहूदी दौड़ के गया दरख्त के पास, जाकर दरख्त से कहने लगा वो जो सामने तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नजर आते हैं, चल उन्होंने तुझे बुलाया है, चल वो तुझे बुला रहे हैं। इसने इतना कहा, तारीख गवाह है, हदीस की किताबें गवाह हैं। दरख्त हिलने लगा, यूं लगा जैसे जलजला आ गया हो, जमीन फटने लगी। दरख्त ने जड़ों को बाहर निकाला, बाहर जड़ों को निकाल कर वो दरख्त आगे बढ़ा, मुस्तफा जाने की बारगाह में आ गया, इमाम अंबिया की बारगाह में आ गया। और आने के बाद में दरख्त झुका, आका की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में झुका और दरख्त अपनी जबान में आका पर दुरूद सलाम पढ़ने लगा। इसने आका पर दुरूद सलाम पढ़ा, यहूदी की आंखें फटी रह गई। दरख्त वापस गया, अपनी जगह पे पहुंच गया और वहीं जाके फिर पहले की तरह चल गया, फिर पहले की तरह साकिन हो गया। अल्लाह अकबर। यहूदी ने जब ये मामला देखा कहने लगा मैं गवाही देता हूँ आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कहता है मैं मान गया, मैं जान गया आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल। एक बात और बताऊं मैं आपको, इस्लाम की पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, यहूदी ईसाई ये दो कम्युनिटी हैं। इस्लाम को परेशान सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों को किया तब इन्होंने किया, और आज भी इस्लाम को सबसे ज्यादा मिटाने की कोशिशें हैं तो यहूदियों की और ईसाइयों की। बाकी जितने हैं वो तो कहीं से कहीं तक उनका शुमारी वो भले जितना उड़ते रहे, जितना उछलते रहे, वो तो है ही नहीं यहूदी और ईसाई। मगर कितने यहूदी हैं जो हुजूर का किरदार देखकर मुसलमान हो गए, कितने यहूदी हैं जो हुजूर के मौजिज़ात देखकर मुसलमान हो गए। जानते हो यहूदी अब तो भले ये काफिर हैं, पहले काफिर नहीं थे ये, सब मोमिन। ईसाई काफिर नहीं थे, मोमिन थे, हजरत ईसा के उम्मती। ये यहूदी बनी इस्राइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों से हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा था बनी इस्राइल को, बड़े एहसान किए थे अल्लाह ने, बड़ी अताएं थी इन पर परवरदिगार की। मामला ये है अल्लाह ने
यौम मीसाक अंबिया की रूहों से ये मुआहदा, ये वादा लिया था। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। जानते हो अल्लाह ने इनसे वादा लिया था अंबिया की रूहों से। परवरदिगार आलम ने अंबिया की रूहों से यौम मीसाक वादा लिया था, मैं तुम्हें किताब हिकमत से नवाजूंगा, मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत से नवाजूंगा, इज्जतों के ताज अता करूंगा। मगर याद रहे आखिरी पैगंबर बनकर जब मेरा महबूब आएगा तो तुम में से जो कोई उनका जमाना पाए फिर उनका कलमा पढ़ ले, उनका कलमा पढ़ ले, उनकी उम्मत में शामिल हो जाए, फिर उसे चाहिए उनकी हिमायत करे, उनकी नुसरत करे। अजीजानी गिरामी वक़ार, यहूद के लिए, ईसाइयों के लिए हुक्म खुदा ये था कि जब मुस्तफ़ा आ जाए तो बाकी अंबिया की शरीयतें मंसूख, जब ताजदार मदीना आ जाए सारी शरीयतें बंद, फिर एक शरीयत मुस्तफ़ा की, फिर एक शरीयत इमामुल अंबिया की, बस फिर मुस्तफ़ा की शरीयत। हुक्म ये था कि कलमा उन्हीं का पढ़े, क्योंकि हुजूर सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए, खातिमुन नबिय्यीन बनकर आए। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार गौर फरमाइए, मगर यहूदी चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, ईसाई चाहते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे दरमियान आए, इन सब की कोशिश थी हमारे दरमियान आए, हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को बनी इस्माइल में भेजा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की औलादों को चुना, बनु किनाना को चुना। अल्लाह ने बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अल्लाह ताला ने बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश में अल्लाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को चुना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह को चुना और अपने महबूब को दुनिया में भेजा। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार, अब यहूदियों को जो चिढ़ हो गई, यहूदियों को जिस बात से हसद हुआ, जिस बात से जलन हुआ, वो ये कि हमारे दरमियान नहीं आए, हमारे दरमियान नहीं आए, इन्होंने आका का कलमा नहीं पढ़ा, ये हुजूर पर ईमान इसलिए नहीं लाए, ये सोचते थे हम आला है, हम अफजल है, हम बरतर है, हम बेहतर है, हमारे दरमियान आना चाहिए था। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार, ये तो अल्लाह का इंतज़ाम है, अल्लाह ने चाहा, हज़रत इब्राहीम की दुआ है, अल्लाह ने बनु इस्माइल में भेज दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत को, अपने महबूब को हज़रत इस्माइल की नस्ल में पैदा फरमा दिया। बस इसी बात पर यहूदी ईमान नहीं लाए, यहूदियों ने आका का कलमा नहीं पढ़ा, इसी वजह से काफिर हो गए, इसी वजह से कुफ्र में मुब्तला हो गए, क्योंकि आका पर ईमान नहीं लाए। अज़ीज़ानी गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ईमान नहीं लाए। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी किताबों में भी रद्द बदल कर दिए, अपनी किताबों में तब्दीलियां कर दी। जहां इनकी किताबों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अज़मतें थी, जहां इन किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया था, आका की अज़मतों को बयान किया था, इन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली की, रद्द बदल किया और इबादतों को निकाल दिया, उन चीजों को किताबों से हटा दिया। अल्लाह ताला ने इन सारे के सारे यहूदियों को, इन सारे के सारे ईसाइयों को जब इन्होंने कलमा हुजूर का नहीं पढ़ा तो ये खुद ब खुद काफिर हो गए। अजीजों, इन्होंने हर मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत को सताने की कोशिश की। कुफ़ारे मक्का भी अपनी जगह, मगर यहूद नसारा भी अपनी जगह। यहूदियों ने तो यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में ही नहीं आए, समझ रहे हैं आप? यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में नहीं आए। क्या किया था? मेरे हुजूर के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला, तो इन्होंने कोशिश ये की थी कि अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो। हुजूर के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, कोशिश ये थी कि हुजूर के वालिद को ही कत्ल कर दो, तो जब बाप ही नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे दुनिया में आएगा? इन्होंने मंसूबा बना लिया। यहूदियों के आलिम बैठ गए, अपनी कौम को जमा कर लिया। ये कहने लगे, अपनी कौम को जमा करके कहने लगे, बहुत बड़ा मिशन है, कौन जाएगा? कौम ने पूछा क्या मामला है? यहूदियों के आलिमों ने कहा बात ये है कि
अल्लाह के आखिरी रसूल महबूब खुदा, उनके आने की निशानियां जाहिर होने लगी हैं। वो खाकदान गेटी पर तशरीफ लाएंगे, निशानियां जाहिर होने लगी हैं। कहा हम चाहते हैं वो दुनिया में ना आए, तो इनसे सवाल किया गया कैसे होगा, आखिर क्या करोगे कि उन्हें दुनिया में आने से रोक लोगे। यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम चाहते हैं अल्लाह के आखिरी महबूब, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल महबूब, उनके वालिद दुनिया में जलवगर हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनको ही कत्ल कर दिया जाए। जब वो नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा। इन्होंने तो मंसूबा बना लिया, मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे